हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 नहीं 10 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज। तो एज आई ऑलवेज टेल यू स्टार्टिंग में ही लेक्चर के कि किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस बार के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो करंट बेस्ड पे ही होंगे, ठीक है, या करंट बेस्ड ज्योग्राफी को ही डेडिकेटेड रहेंगे। तो अब यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो नाउ यू ऑल विल बी हैविंग अ डाउट कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी क्यों पढ़े, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टेट पीएससी के जब एग्जाम्स होते हैं उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होती। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एग्जामिनर पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करता, वो आपको, आप कह सकते हो कि करंट के वे से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो आप किसी भी चीज़ को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि आपको रिसेंट इवेंट्स में चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आपको लगता है कि इट इज़ हेल्पफुल तो आई गारंटी यू कि हेल्पफुल तो ये रहेगा ही। बट अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि इट इज़ नॉट हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लीव दैट थिंग। बट आई विल प्रेफर कि आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। रीसेंट इवेंट्स को आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है Identify the island with the following features. First, it recently experienced earthquake of 5.6 magnitude. Second, its largest rivers are Solo and Branthus. Third, highest volcano is Mount Semeru. Select the correct option from the above mentioned facts. A. Bali. B. Sumatra. C. Java. D. Sulawesi. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जावा। तो अब ये जितने भी आइलैंड्स हैं ये इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पे अगर हम जावा को बताएं या जावा को डिस्क्राइब करें, वहाँ पे 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। तो अराउंड 160 to 200 लोग जो हैं अप्रॉक्सीमेटली उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो जो करंट अगर हम बात करें कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया दैट इज जकार्ता, वो भी यहीं पे ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल अगर हम कहें आइलैंड्स हैं, ठीक है। आइलैंड्स के साथ साथ यहाँ पे वॉल्केनोज की प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर को जब हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं तो हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर ही रहता है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स कौन से हैं? जावानीज, संडनीज एंड, ठीक है, साथ ही मैड्यूरीज। सो अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि करंट कैपिटल तो जकार्ता है, तो नई कैपिटल कौन सी है इंडोनेशिया की जो कि वेल प्लान्ड सिटी होगी? डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with respect to Cayman hydropower station, answer the following. First, it will produce 600 megawatt of hydroelectricity. Second, it has been built by NEEPCO Limited, a mini Ratna Power PSU. Third, it originates in Tawang district and is one of the major tributaries of Brahmaputra river. Select the correct code. A, 1 and 2 only. B, 2 and 3 only. C, 1 and 3 only. D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। के तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जो केमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन है बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश में ही अगर हम कहें सिचुएटेड होगा, क्योंकि जो केमेंग रिवर है जहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बनना है वो कहाँ पे है? वो केमेंग रिवर पे ही बनेगा, और वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तवांग डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती है, और एक मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। एंड साथ ही साथ जब हम इसकी पोजिशनिंग की बात करते हैं, रिवर की फ्लो की बात करते हैं, तो ये डिवाइड करता है किसको? ईस्ट केमेंग डिस्ट्रिक्ट को और वेस्ट केमेंग डिस्ट्रिक्ट को। एंड ये जो रिवर है दैट इज केमेंग रिवर, ये कहां से फ्लो करती है? 2 स्टेट से फ्लो करती है। फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश एंड सेकंड इज असम स्टेट, ठीक है। तो 600 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करेगा, जिससे फर्दर जो है अगर हम कहें कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल स्कैरसिटी जो है वो कम होगी। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एयरपोर्ट जब हम बात करें तो उस अगर हम कहें एयरपोर्ट की प्रोडक्शन के लिए या उसको सप्लाई पहुंचाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए भी ये अगर हम कहें जो पावर स्टेशन बनाया गया है वो हेल्पफुल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि डोनिये पोलो एयरपोर्ट, राइट, यही एयरपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ अ स्टेट इज लोकेटेड इन। तो पिछले क्वेश्चन से आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ए, आंध्र प्रदेश। बी, अरुणाचल प्रदेश। सी, असम। डी, मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। सो ये क्वेश्चन जो है आगे पीछे डालने का एक रीजन है क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में ही आपको आंसर मिल जाता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आगे पीछे होते हैं बट उनका आंसर एक दूसरे क्वेश्चंस में आपको मिल जाता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अटेंटिव रह के आंसर देने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या कि विद रिस्पेक्ट टू
इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। साथ ही साथ डोनिये पोलो एयरपोर्ट, तो डोनिये का मीनिंग क्या है, दैट इज सन, एंड पोलो का मीनिंग है मून, और ये सिचुएटेड कहाँ है, ईटानगर में, जहां पे हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, recently Andaman and Nicobar Islands applied its first geographical indication for A. Pondam, B. Kandangi, C. Hamaram, D. Hodi। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज होडी। तो होडी स्टैंड्स फॉर दैट इज बोट, ठीक है। तो अब जो निकोबारी होड़ी है उसके लिए अप्लाई किया है अंडमान एंड निकोबार की तरफ से पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एप्लीकेशन। तो ये जो होड़ी है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ट्रेडिशनल ट्राइबल लोग हैं अंडमान एंड निकोबार के, वो बनाते हैं। एंड ये होड़ी जो है उसका मेकिंग का प्रोसेस जब हम देखें या साइज की बात करें वो आइलैंड टू आइलैंड डिफर कर सकता है। एंड यूजेज की बात करें तो सर्विसेज के लिए, पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ जब हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू रेसिंग, उसके लिए इसका यूज होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, काशी तमिल संगमम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ए. चेन्नई, बी. वाराणसी, सी. हरिद्वार, डी. नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाराणसी। तो जो काशी तमिल संगमम है बेसिकली ये ऑर्गेनाइज क्यों किया गया है, ताकि काशी और जब हम बात करें साउथ के लोग, राइट, आपस में मिलकर टुगेदर दे फॉर्म अ बॉन्ड, यानी कि अपहोल्ड कर सके क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अगर कहें स्पिरिट को। क्यों, क्योंकि अब इनिशियली पहले जो है, अब तो हमारे पास बहुत फैसिलिटीज आ गई, बट इनिशियली जो है लोग काशी तक विजिट नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो जो साउथ के लोग हैं उनके लिए वो सिचुएशन फीजिबल नहीं थी। सो एज अ रिजल्ट एक टेम्पल जो है साउथ में बनाया गया था, विच इज द टेम्पल इज काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में बनाया गया था। वहां पे लोग जाके विजिट करते थे, ठीक है। सो अब ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा, एंड साथ ही साथ अब गंगा की रिक्वायरमेंट भी थी। तो उसी टेम्पल के साथ एक जो रिवर है दैट इज रिवर शितर, ठीक है, उसको जो है इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई विद रिस्पेक्ट टू गंगा रिवर। सो एज अ रिजल्ट अब हम कहें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वाराणसी में ही अब ऑर्गेनाइज कर रही है क्या, तमिल संगमम इवेंट को, ठीक है, ताकि अब साउथ के लोग एंड साथ ही साथ जो नॉर्थ के लोग हैं आपस में मिलकर एक तरह से ब्लेंड की तरह या यूनिटी की तरह ब्रदरहुड को फर्दर प्रमोट कर सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, with reference to Panama, answer the following. First, it is a Central American country. B. Panama Canal is a natural canal. Third, and it links Caribbean Sea, Atlantic with Pacific Ocean. Select the correct answer using the code given below. A. 1 and 2 only. B. 1 and 3 only. C. 2 and 3 only. D. all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। दैट इज कि जो पनामा है एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करते हुए, अगर हम कहें बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे है, राइट। तो पनामा कनाल एक्चुअली में इट इज नॉट अ नेचुरल कनाल, इट इज अ मैन मेड कनाल, जिससे क्या हो रहा था, अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को हम फर्दर ज्वाइन कर सकते थे। तो अब इट इज अ लिंक बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। तो अब जब हम डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लैंडस्केप, मोस्टली माउंटेनियस है, रेन फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे एंड जंगल है, ठीक है। और वहाँ पे वॉल्केनो, अगेन वॉल्कैन बारू जो है एक एक्टिव स्ट्रैटो वॉल्केनो है जिसकी एलिवेशन है अराउंड 11,460 फीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, Umiam Lake, which was seen in news recently, is located in which state? A. Arunachal Pradesh, B. Meghalaya, C. Bihar, D. West Bengal। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेघालय। तो उमियाम लेक जो है बेसिकली उसकी फर्दर डेवलपमेंट की बात हो रही है, एंड इट विल बी अ जॉइंट एफर्ट ऑफ 2 स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। जो 2 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कौन सी होंगी, मेघालय की स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद असम की स्टेट गवर्नमेंट। तो वो मिलकर किसके साथ, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रही है उमियाम लेक को फॉर व्हाट, फॉर वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, इक्वेटिक स्पोर्ट्स को फर्दर प्रमोट करने के लिए। एंड उमियाम लेक जो है बेसिकली एक रिजर्वॉयर सर्व करता है नॉर्थ of Shillong, state of Meghalaya में। So next question we have is, state of the climate in Asia 2021 report is released by A. Global Climate Institute, B. World Meteorological Organization, C. Environmental Project Agency, D. none of the above।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रिपोर्ट है अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया के साथ मिलकर एंड साथ ही साथ COP27 में प्रेजेंट की गई, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में क्या चीज स्टेट डाउन की गई है कि बेसिकली जो फूड इनसिक्योरिटी है या जो पॉवर्टी है ये मिलकर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें अचीव नहीं करने दे रही, यानी कि टिल द टाइम लोगों के बीच में फूड इनसिक्योरिटी होगी या पॉवर्टी प्रिवेल करेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which country first suggested the observance of World Tsunami Awareness Day? A. India, B. Japan, C. Philippines, D. Indonesia. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जापान। तो जापान भी ऑल नो कि बहुत ज्यादा प्रोन रहता है टुवर्ड्स अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज, ठीक है। तो क्या हुआ 2004 में जो अब सुनामी आई उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने प्रपोज किया कि अभी मिलकर हमें काम करना चाहिए इंडियन ओशन में जितनी भी जो सुनामीज आ रही हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कंट्रीज दे टुगेदर मेट एंड एक डिक्लेरेशन साइन हुई, ठीक है। क्या थी वो डिक्लेरेशन, ठीक है, इट वाज अडैप्टेड एज अ 10-year ह्यूगो फ्रेमवर्क, जिसके बेसिस पे सुनामी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा अब इनिशिएटिव लिया जा रहा था। सो एज अ रिजल्ट 2015 में क्या होता है कि जापान अप्लाई करता है कि हमें एक वर्ल्ड सुनामी डे जो है या सुनामी अवेयरनेस डे जो है उसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, इट शुड बी रिमेंबर्ड एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो 2015 के अराउंड तो वर्ल्ड जो है सुनामी डे उसे ऑब्जर्व किया गया, यानी कि रिकॉग्नाइज किया गया बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन November 5th एवरी ईयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज frozen raindrops and refrozen melted snow water is called A. hailstones, B. frost, C. dew, D. sleet. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्लीट। तो स्लीट क्या होती है, जब हम एक लेयर को देखते हैं ना कि बर्फ जमी हुई है बट नीचे वाला पानी जो है वो अभी फ्रोजन नहीं होता है। तो व्हाई इट हैपेंस इज कि अब कोई भी ऐसी एयर जो कि अभी फ्रोज नहीं हुई है या अबव द फ्रीजिंग पॉइंट है, बट उसकी जो नीचे वाली लेयर यानी कि सबसाइडिंग लेयर है वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे है, राइट। सो एज अ रिजल्ट जो अपर लेयर है व्हाट हैपेंस इज कि वो उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद फ्रीज हो जाती है। सो अब क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाती है और एक ग्राउंड पे ड्यू टू द हेवीनेस वो क्या हो जाती है, वहां जाके थोड़ा बहुत स्मॉल पेटल्स या पैलेट्स में फॉर्म हो जाती है, जिसे हम स्लीट कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइज है रेन ड्रॉप के साइज से ज्यादा जो है स्लीट जो है उसका साइज नहीं रहता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो डू कॉमेंट दैट एंड डू कॉमेंट योर स्कोर्स एज वेल। एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस जो है अगर हम लेते हैं तो हमें प्लीज सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।